हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत में रिश्तों के नाम, जो आने वाली परीक्षा जैसे यूपी टेट है, सुपर टेट के लिए उपयोगी है। तो एक तरफ हिंदी में नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ संस्कृत में। माँ को संस्कृत में कहेंगे अम्बा, माता, जननी या जन्मदात्री। इसका अर्थ होगा जन्मदात्री का जन्म देने वाली। पिता को कहेंगे संस्कृत में जनका, ताता। भाई को कहेंगे भ्राता। बड़े भाई को कहेंगे अग्रज। अग्र का अर्थ होता है आगे, जह का मतलब होता है जन्मा, जिसका जन्म पहले हुआ हो। छोटा भाई को कहेंगे अनुजा। अनु का अर्थ होता है पीछे, जह का मतलब होता है जन्मा, जिसका जन्म पीछे हुआ हो या बाद में हुआ हो, उसे कहेंगे अनुजा। सगा भाई को कहेंगे सहोदरा। सह का अर्थ होता है साथ, उदर का अर्थ होता है पेट, अर्थात जिन बच्चों का जन्म एक ही पेट से हुआ हो उसे कहेंगे सहोदरा। चचेरा भाई को कहेंगे पितृव्य पुत्र या पितृव्य जह। और ममेरा भाई इसको कहेंगे मातुल पुत्र या मातुलेय। फुफेरा भाई पैतृस्व स्त्रिया या पैतृस्व सेया। पैतृस्व का अर्थ होता है बुआ का लड़का जो होता है वो होता है फुफेरा भाई। मौसेरा भाई मातृस्व स्त्रिया या मातृस्व सेया। मातृस्व का अर्थ होता है मौसी और मातृस्व स्त्रिया का अर्थ होगा मौसेरा भाई। सौतेला भाई को संस्कृत में कहेंगे विमात्र जह, अर्थात जो दूसरी माता से जन्मा हो उसे कहेंगे विमात्र जह या सौतेला भाई। बहन को संस्कृत में कहेंगे भगनी, स्वासा या सौदर्य। बड़ी बहन को संस्कृत में कहेंगे अत्तिका या अग्रजा। छोटी बहन को संस्कृत में कहेंगे अनुजा। सगी बहन को कहेंगे सहोदरा। पति को संस्कृत में कहते हैं पति, भर्ता या वरः। पत्नी को संस्कृत में कहेंगे अर्धांगिनी, भार्या। जाया माने भी पत्नी होता है। चाचा को संस्कृत में कहेंगे पितृव्यः या तातकः। तातकः का मतलब होता है पिता का भाई, जिसे कहेंगे चाचा। चाची को संस्कृत में कहेंगे पितृव्यः या पितृव्याणी या पितृव्य पत्नी। पितृव्य का अर्थ होता है चाचा की पत्नी, इसको कहेंगे चाची। बड़े पापा को संस्कृत में कहेंगे प्रताता। प्र का अर्थ होता है बड़े, ताता का मतलब होता है पिता। प्रताता माने बड़े पापा या ज्येष्ठ ताता। ज्येष्ठ का अर्थ भी होता है बड़े, ताता का मतलब होता है पिता, इसका अर्थ होगा बड़े पापा। बड़ी अम्मा को संस्कृत में कहेंगे ज्येष्ठ अम्बा। ज्येष्ठ अम्बा बड़ी अम्मा या माता। अम्बाला या प्राम्बा। प्रा का अर्थ होता है बड़ी, अम्बा का मतलब होता है माता या अम्मा। मामा को संस्कृत में कहेंगे मातुला। मामी को संस्कृत में कहेंगे मातुली या मातुलानी। मातुलानी कहेंगे मामी को। मित्र को संस्कृत में कहेंगे मित्रम भी कह सकते हैं, सखा भी कहते हैं, या वैश्या भी कहेंगे, या सुहृद भी कहेंगे। फूफा को संस्कृत में कहते हैं पितृस्व पति। पितृस्व को उनको कहते हैं संस्कृत में बुआ कहते हैं, और पति यानी बुआ के पति को क्या कहेंगे पितृस्व पति। बुआ को संस्कृत में कहेंगे पितृस्व सह। मौसा को संस्कृत में कहेंगे मातृस्व पति। मातृस्व को मौसी कहते हैं पति। मातृस्व पति कहेंगे मौसा को। मौसी को कहेंगे मातृस्व सह। भाभी, भाभी को बोलचाल की भाषा में भौजी भी कहते हैं, तो इसको संस्कृत में कहेंगे भ्रातृ जाया। भ्रात तो होगा भाई, जाया माने पत्नी। भाई की पत्नी को कहेंगे भ्रातृ जाया या कहेंगे प्रजावती। प्रजावती जो इसका अर्थ होगा कि जो घर में पालन पोषण करती हैं, तो उसे कहेंगे प्रजावती या भामिनी कहेंगे। भाभी को हम संस्कृत में भामिनी भी कहते हैं। साला को संस्कृत में कहेंगे पुत्र श्यालजा, और साली को संस्कृत में कहेंगे श्याली या श्यालिका। सरहज को हम कहेंगे श्यालिनी या श्याल पत्नी, और साढ़ू को कहेंगे हम श्याल पति या सढ़ोक भी कहेंगे संस्कृत में। बहनोई को संस्कृत में कहेंगे आयुक्ता या भगनीपति। भगनी का अर्थ होता है पति, भगनी का होता है बहन, और पति यानी बहन का पति, भगनी पति
कहेंगे बहनोई को। देवर को कहेंगे देवरा या देवा। देवरानी को संस्कृत में कहेंगे याता। जेठानी को संस्कृत में कहेंगे ज्येष्ठा। जेठ को संस्कृत में कहेंगे ज्येष्ठ पत्यग्रजः। ननन को कहेंगे संस्कृत में ननांदा। नंदोई को संस्कृत में कहेंगे ननांद पति। समधी को संस्कृत में कहेंगे समधी। और सास को संस्कृत में कहेंगे श्वश्रु। श्वश्रु कहेंगे सास को। ससुर को कहेंगे श्वासुरः। श्वासुरः कहेंगे ससुर को। दामाद को कहेंगे जमाता। पतोहू या हम बहू भी कह सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे संस्कृत में पुत्रवधू या स्नुषः। बेटा, बेटा को संस्कृत में कहेंगे पुत्रः, तनयः, सुतः या आत्मजः। बेटे को हम पुत्र भी कह सकते हैं, तनय भी कह सकते हैं, सुत भी कह सकते हैं या आत्मजा भी कह सकते हैं। सगा बेटा, सगा बेटा को कहेंगे संस्कृत में औरस या उरस्य। और उर मतलब होता है पेट, इश्य माने हृदय, हृदय का टुकड़ा, इसे कहेंगे सगा बेटा। बेटी, बेटी को संस्कृत में कहेंगे पुत्री, तनया, सुता या आत्मजा। देवता, देवता को संस्कृत में कहेंगे दौहित्री या नप्ता। देवती को संस्कृत में कहेंगे दौहित्री या नप्त्री। पोता को संस्कृत में कहेंगे पौत्रा या पोती को संस्कृत में कहेंगे पौत्री। परपोता को संस्कृत में कहेंगे प्रपौत्रः। परपोती को संस्कृत में कहेंगे प्रपौत्री। भतीजा को संस्कृत में कहेंगे भ्रातृव्यः या भ्रातृजः या भ्रातृय। भतीजा जो भाई के लड़के का लड़का हो। भतीजी, भ्रातृसुतः, भ्रातृसुता मतलब भाई की लड़की, या भ्रातृव्यः या भ्रातृजः कहेंगे भतीजी को। भांजा कहेंगे बहन के लड़के को, और उसको संस्कृत में क्या कहेंगे बहन के लड़के को भाग्नि, भागिनेयः या कहेंगे स्वस्त्रीयः। भांजी कहेंगे बहन की लड़की को, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे भगिनेयी या कहेंगे स्वस्त्रीयः कहेंगे। और दादा, दादा कहेंगे पिता को कहते हैं हम दादा, उसको संस्कृत में कहेंगे पितामह। दादी, दादी जो होती है वो पिता की माँ होती हैं, और पिता की माँ को संस्कृत में कहेंगे पितामही। परदादा जो होते हैं वो जो होते हैं पिता के पिता, उनको कहेंगे प्रपितामह। और परदादी जो होती हैं वो उनको कहेंगे संस्कृत में प्रपितामही। नाना को संस्कृत में कहेंगे मातामह। नानी को संस्कृत में कहेंगे मातामही। परनाना को संस्कृत में कहेंगे प्रमातामह। परनानी को संस्कृत में कहेंगे प्रमातामही। और प्रेमी को संस्कृत में कहेंगे जारा भी कहेंगे, या उपपति भी कहेंगे, या प्रेमी भी कह सकते हैं। तो प्रेमी, जारा, उपपति कहेंगे प्रेमी को। प्रेमिका को संस्कृत में कहेंगे प्रेमिका भी कह सकते हैं, या उपपत्नी भी कहेंगे। सहेली को संस्कृत में आली कहेंगे, वयस्या कहेंगे, सखी कहेंगे, या सहचरी। सहचरी भी कह सकते हैं, सखी कहेंगे, वयस्या कहेंगे, आली कहेंगे सहेली को। मालिक को संस्कृत में कहेंगे स्वामी। और नौकर को हम संस्कृत में कहेंगे भृत्यः या कह सकते हैं, सेवका कह सकते हैं, या परिचारिका कह सकते हैं। और जो नौकरानी होती है उसको संस्कृत में हम भृत्या कहेंगे, सेविका कहेंगे, या परिचारिका कहेंगे। आदमी को संस्कृत में कहते हैं मनुष्य, नरः या मानवः। मर्द को संस्कृत में कहेंगे पुरुषः, और मादा को कहेंगे मातृ जातीयः। औरत को संस्कृत में कहेंगे नारी, स्त्री, महिला या ललना। ललना कह सकते हैं, महिला कहेंगे, स्त्री कहेंगे, नारी कहेंगे औरत को। खानदानी को संस्कृत में कहेंगे सगोत्रः। जो सगोत्र का अर्थ होता है जो एक ही गोत्र के हों, वो जो खानदानी हो उसको कहेंगे सगोत्रः। रिश्तेदार, रिश्तेदार को संस्कृत में कहेंगे ज्ञाति कहेंगे, या बंधु कहेंगे। घनिष्ठ का अर्थ होता है संस्कृत में
अंतरंग या निकट तकह। दुलारा का अर्थ होता है प्रिया या दुर्ला लितः। ये हमारे हुए कुछ रिश्तों के संस्कृत में नाम। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।